हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट की अभी रिसेंट जजमेंट है, आपने मीडिया में भी काफ़ी देखा होगा, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने एक जजमेंट के दौरान ये बात की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अब जल्द ही आ जाना चाहिए। सिर्फ एक होप नहीं बनी रहनी चाहिए, जो हमारी डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अब उसको हकीकत भी बन जाना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट की एक कॉपी जो है बोला कि वो लॉ मिनिस्ट्री को भी भेजी जाए, सो दैट लॉ मिनिस्ट्री जो है जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे। तो इस जजमेंट को डिस्कस करूंगा मैं, साथ ही साथ ये आर्टिकल 44 की तो बात कर ही रही है, प्लस हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी है जो इस जजमेंट में डिस्कस की गए हैं। तो जो भी लोग जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, खासकर मेंस के एग्जाम के लिए, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मे बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड या हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता है और वहाँ पर आप इस जजमेंट को कोट कर सकते हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि जो अभी प्रेजेंट टाइम है इंडियन सोसाइटी में, अब ये नहीं रहा पहले की तरह कि हाँ कोई शेड्यूल ट्राइब है, कोई शेड्यूल कास्ट है, अलग अलग लॉज, पर्सनल लॉज वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। अब कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने कि अब का जो यूथ है हमारा इंडिया का, वो एक होमोजीनियस बनता जा रहा है, तो वहाँ पर अब उनको आपस में मतलब पर्सनल लॉज के कारण कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। पर्सनल लॉज मान लो डिवोर्स से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो उनको इस तरह के इशू से सबसे निकालना चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए, क्योंकि अब यूथ जो है वो अलग अलग उसमें जातियों में या धर्मों में नहीं रहा, अब वो होमोजीनियस बनता जा रहा है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। जजमेंट जो कि आपको प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है और मेंस में तो डेफिनेटली आपको कोट करनी है, वो है सत्यप्रकाश मीना वर्सेस अलका मीना। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो सत्यप्रकाश मीना वर्सेस अलका मीना में क्या था, एक फैमिली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। सत्यप्रकाश मीना हस्बैंड है और अलका मीना जो है वाइफ है। जो सत्यप्रकाश मीना हैं, इन्होंने एक पिटीशन फाइल की फैमिली कोर्ट में। उन्होंने बोला कि मुझे अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट उन्होंने फाइल किया और बोला कि जो भी उनकी ग्राउंड्स थी उसके बेस पे उसको डिवोर्स चाहिए। अलका मीना ने उसको कंटेस्ट किया उस पिटीशन को और बोला कि बिकॉज वी बिलोंग टू मीना कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है मीना कम्युनिटी, और ये मीना कम्युनिटी जो है एक नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब है। तो अगर कोई नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब होती है तो वहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविज़न जो हैं एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तो ये स्टैंड रहा अलका मीना का। तो अब आपको थोड़ा सा सोच के देखना है कि कौन से सेक्शन में हिंदू मैरिज एक्ट में ये बताया गया है कि शेड्यूल नोटिफाइड, अगर कोई शेड्यूल ट्राइब है तो वहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे अपना बेरक चेक कीजिए अगर आपको नहीं पता तो, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अलका मीना का कंटेंशन रहा। पिटिशनर ने क्या बोला कि नहीं, ये क्योंकि हमारी जो शादी हुई थी उस वक्त सारे के सारे जो हिंदू राइट्स हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो सारे हमने फॉलो किए थे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो भी मैट्रिमोनियल रिलेशन है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है, इसलिए मेरी पिटिशन जो है मेंटेनेबल है। फैमिली कोर्ट ने उसकी पिटिशन जो थी हस्बैंड की वो डिसमिस कर दी, बोला कि नहीं ये आपकी शेड्यूल ट्राइब है और वहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मामला चला गया दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आपका ये जो केस है, माना कि वो नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब है, बट बिकॉज वहाँ पर सारे के सारे कस्टम्स जो थे वो हिंदू मैरिज, जो हिंदू कस्टम्स हैं वो फॉलो हुए थे। ठीक है, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि कोई ट्राइबल कस्टम्स वहाँ पर फॉलो हुए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हिंदू मैरिज एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपील थी हस्बैंड ने जो डाली थी उसको अलाउ कर दिया, और ट्रायल कोर्ट को, जो फैमिली कोर्ट था, उसको बोला कि आप डिवोर्स प्रोसीडिंग को फर्दर प्रोसीड करो, जो भी डिवोर्स प्रोसीडिंग बनती है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारी शादी की है तो ये नहीं बोल सकते कि अब बाद में कि बिकॉज अब हमारी मीना कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब है, तो हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट की उनके ऊपर रिलाई किया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट थी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि 1985 की ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहां पर बोला गया था अ कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डिस्पैरेट लॉयल्टीज टू लॉज विच हैव कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट रेफर की।
जो कि आप भी डेफिनेटली रेफ़र कीजिएगा। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि 1985 की जजमेंट है, सिविल कोड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी एक होप ही बना हुआ है, हकीकत अभी भी नहीं दिख रही। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और जजमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस जॉर्डन डेनगे वर्सेस एसएस चोपड़ा, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, श्योरली द टाइम हैज़ कम नाउ कम फॉर अ कंप्लीट रिफॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ मैरिज एंड मेक अ यूनिफॉर्म लॉ एप्लीकेबल टू ऑल पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट। तो ये जॉर्डन डिनगे की जो जजमेंट थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वहाँ पर भेजी जाए, सो दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने के कुछ स्टेप्स लिए जाए। बट इवन आफ्टर 3 डेकेड्स आज तक कोई भी इसके ऊपर एफर्ट नहीं हुआ। साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि जो प्रेजेंट जजमेंट थी, ये मीना कम्युनिटी वाली, जो हिंदू मैरिज एक्ट वाली, सतप्रकाश मीना वर्सेस अलका मीना, इसको भी लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाए सो दैट इसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएं। तो ये जजमेंट के बारे में डिस्कस किया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं आपको मेंशन करना हो तो आप कर सकते हो, कुछ आप अच्छा अपना आंसर बना सकते हो कि गोवा जो है इंडिया में इज़ द ओनली स्टेट which has uniform civil code, thereby having uniform personal laws governing all citizens regardless of their religion। तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। अभी रिसेंट जो हमारे लास्ट CJI थे ऐसे बॉब्डे जी, उन्होंने भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में ये भी रेफर करना आ सकता है, पूछा जा सकता है, राइट। तो ये वीडियो हमारा यहाँ एंड हुआ। इसमें हमने कई सारी चीज़ें देखी, इंटरेस्टिंग जजमेंट तो हमने देखी ही देखी। हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविज़न के बारे में बात किया, शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर HMA एप्लीकेबल है या नहीं वो देखा। साथ ही साथ आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक होप नहीं रहना चाहिए, एक हकीकत होना चाहिए, इसके बारे में हमने देखा, राइट। तो कोई भी आपका इसके रिगार्डिंग कोई फीडबैक है, कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।